हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद लेक्चरर सोशलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट का लेसन है चौथा, और वो है सोशल स्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना क्या है? सोशलॉजी के इस सिलेबस के अंतर्गत हमने पहले पढ़ाया था समाज। समाज क्या है, समाज की विशेषताएं। फिर इसके बाद में दूसरा जो लेसन था वो समुदाय था कि समाज और समुदाय में अंतर, समुदाय की विशेषताएं, समुदाय की परिभाषा। और इसके बाद में तीसरा जो लेसन था वो है संस्कृति, कल्चर। अर्थात संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं, संस्कृति के प्रकार। अब बाद में एक चौथा लेसन है जो सोशल स्ट्रक्चर अर्थात सामाजिक संरचना। कि इस सामाजिक संरचना का जो सर्वप्रथम उल्लेख किया है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी प्रमुख पुस्तक द प्रिंसिपल सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक संरचना और प्रक्रिया का उल्लेख किया है कि सामाजिक संरचना किसी समाज की संरचना है जिसके अंतर्गत विभिन्न इकाइयां क्रमबद्ध जोड़ करके एक वाह्य स्वरूप का निर्माण करती है, वो है सामाजिक संरचना। मजूमदार कहता है कि पुनरावर्ती सामाजिक संबंध ही सामाजिक संरचना कहलाती है। अर्थात पुनरावर्ती सामाजिक संबंध जो अस्थायी होते हैं, जो स्थायी होते हैं, वो सामाजिक संरचना कहलाती है। रॉबर्ट रेडफील्ड कह रहा है कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत क्रमबद्धता विभिन्न अंगों का एक योग है जो आपस में अंतर संबंध है। इधर कार्ल मार्क्स कहता है कि सामाजिक संरचना सामाजिक क्रिया करती हुई शक्तियों का एक जाल है जो आपस में अंतर संबंधित होती हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना के लिए सबसे चार आवश्यक जो तत्व थे वो हैं कि सामाजिक संरचना के अंतर्गत अनेक अंग होते हैं, अनेक इकाइयां होती हैं। अर्थात किसी एक इकाई का योगदान नहीं होता किसी भी संरचना के निर्माण में, संरचना में या किसी निर्माण में, चाहे ये भवन की संरचना हो, चाहे समाज की संरचना हो या मानव शरीर की संरचना हो। अर्थात सामाजिक संरचना या संरचना के अंतर्गत अनेक अंगों का योगदान होता है, अनेक अंग होते हैं, अनेक इकाई होती हैं। दूसरा है कि ये सभी इकाइयां आपस में अंतर संबंध और व्यवस्थित क्रमबद्ध जुड़ी हुई होती हैं। तीसरी है आवश्यक तत्व है कि सभी इकाइयां अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। और चौथा है ये सभी इकाइयां आपस में मिलकर अपने स्थान पर रहकर एक बाह्य स्वरूप का निर्माण करती हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने कि जैसे मानव शरीर की संरचना होती है वैसे ही समाज की संरचना होती है। मानव शरीर के अंदर विभिन्न मानव शरीर के अंग आपस में अंतर संबंध हैं, वैसे ही समाज की विभिन्न इकाइयां आपस में अंतर संबंध हैं। इन सभी इकाइयों के योग से ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, शरीर की संरचना का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं, द कैरेक्टर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर अर्थात द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ कैरेक्टर, सामाजिक संरचना की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है नंबर 1, सामाजिक संरचना का एक बाह्य स्वरूप होता है। अर्थात हम इसको एक क्रमबद्ध इकाइयां जुड़ करके एक स्वरूप का निर्माण करती हैं जो व्यावहारिक तौर पर हम महसूस करते हैं, देखते हैं। दूसरा है कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। समाज की जो संरचना है वो अमूर्त होती है, इसको हम किसी वस्तु के भांति देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको हम केवल व्यवहार में ही अनुभव करते हैं। इसलिए हम सामाजिक संरचना को अमूर्त मानते हैं, अदृश्य मानते हैं। सामाजिक संरचना क्रमबद्ध व्यवस्थित होती है, अर्थात इसकी जो समाज की संरचना की जो इकाइयां आपस में क्रमबद्ध जुड़ी हुई होती हैं, अंतर संबंधित होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। अगली जो विशेषता है सामाजिक संरचना स्थायी होती है। सामाजिक संरचना के जो अंग वो इकाइयां हैं वे अपने स्थान पर ही व्यवस्थित रहते हैं, तभी अस्तित्व में आती है। सामाजिक संरचना अंतर संबंधित तो अंतर निर्भर होती है। सभी इकाइयां समाज के अंतर्गत जो इकाइयां काम करती हैं वो सभी अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं, अंतर निर्भर होती हैं, अंतर संबंध होते हैं, जुड़ी हुई आपस में अलग नहीं हो सकती। पांचवी है कि सामाजिक संरचना समाज के लिए अनुकूल होती है। प्रत्येक समाज की जो संरचना होती है वो समाज की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, इसलिए वे अनुकूल होती है, उपयोगी भी होती है। छठी विशेषता है कि सामाजिक संरचना परिवर्तनशील होती है। हमेशा जैसे जैसे समाज बदलता जाता है, समय बदलता जाता है, व्यक्ति के व्यवहार, विचार, रीति रिवाज, धर्म, प्रथा, नैतिकता इत्यादि में भी परिवर्तन आता जाता है।
आज से 100 वर्ष पूर्व की जो संरचना थी, जो परंपराएं थी, व्यक्ति के विचार थे, और आज के अंतर्गत समाज की संरचना, नियम आदि में बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि समय बीतने के साथ सामाजिक संरचना स्थिर रहती है, बल्कि परिवर्तनशील होती है, परिवर्तन आता है, परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक संरचना स्थानीय क्षेत्र से प्रभावित होती है, अर्थात जैसा जैसा क्षेत्र होगा, सभ्यता होगी, लोग होंगे, वैसे उसी समाज की संरचना होगी। आठवीं जो विशेषता है, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अपनी एक संरचना होती है। जैसा क्षेत्र होता है वैसी उसकी क्षेत्र की संरचना होती है। नौवीं विशेषता है कि सामाजिक संरचना कई उप संरचनाओं से, अर्थात सामाजिक संरचना के अंतर्गत कई उप संरचनाएं बनी हुई होती हैं। जैसे कि मानव शरीर भी बना हुआ है, लेकिन मानव शरीर के अंतर्गत हृदय आपस में है, सभी धमनियां हैं, सभी नेत्र हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनकी भी एक अपनी आप में संरचना है। मानव शरीर के अंतर्गत जो भी अंदर अंग है वो भी आपस में जुड़ी हुई हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक समाज के अंतर्गत जो भी छोटी छोटी इकाइयां, ये सभी मिलकर बनती हैं। और संरचना, समाज संरचना के अंग आपस में अंतर संबंध, अंतर निर्भर होते हैं। और एक और आए सामाजिक संरचना, मूर्त होती है और बाह्य होती है। तो यहाँ पर सामाजिक संरचना वाली बात करते हैं। सामाजिक संरचना अखंड नहीं है। सामाजिक संरचना अपने आप में अखंड नहीं है, अर्थात सामाजिक संरचना का जो निर्माण होता है वो आपस में अखंड नहीं है, बल्कि एक दूसरे से निर्भर है, अंतर संबंधित है।